Hello everyone. So today we will be discussing the question paper of Inspector Legal Metrology that was conducted very recently by Arunachal Pradesh Public Service Commission. Question number 1. Which of the following is the new alternate fuel? तो इसका आंसर होना चाहिए A. Biofuel. Biofuel क्या है? Biofuel is basically a fuel that is derived from the biomass. Example could be ethanol, it could be biodiesel और गोबर गैस भी हो सकता है. तो क्वेश्चन नंबर 2. Who became the first woman cricketer to complete 20 years in ODIs? ODI is like one day international cricket, 50-50 ओवर का. तो आंसर इज बी, मिताली राज. लाइक वो इंडिया का कैप्टन था, एक्स कैप्टन है, तो 20 साल से क्रिकेट खेल रहा है. इसमें ऑप्शन ए जो दिया है जुलन गोस्वामी, सी इज फ्रॉम आसाम, ये याद रखो, इंडिया का फास्ट बॉलर था, अभी रिटायर्ड हो गया. क्वेश्चन नंबर 3. हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक एट प्रेजेंट? आंसर इज बी, डेविड आर मालपास. Question number 4. What of the following is celebrated as International Day of Peace? International Day of Peace को कौन मनाता है और कब मनाता है? मनाता है UN का द्वारा on the date 24 सितंबर. ये बेसिकली एक एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए है, वो लोग जो दुनिया में पीस और यूनिटी को मेंटेन करता है. क्वेश्चन नंबर 5. Which country is to start online tourist visa for the first time? आंसर इज बी, सऊदी अरेबिया. उस समय का करंट अफेयर्स था. Which of the following branches of physics deals with study of atomic nuclei? तो इसमें बहुत लोगों को डाउट रहेगा. Many will think that answer is atomic physics, but answer is nuclear physics. Atomic physics ऐसा वर्ल्ड पढ़ता है एटम के बारे में, बट न्यूक्लियर फिजिक्स ये स्पेसिफिकली न्यूक्लियर के बारे में पढ़ता है, तो ये बात को ध्यान रखना. क्वेश्चन नंबर 7. What was the fourth state of matter called? Apart from solid, liquid and gases, a fourth state of matter भी है, that is called the plasma. What holds human joint together? Question number 8. Human का joint को कौन बांध के रखता है? That is A, ligament. Is that answer? But there is difference between ligament and tendon. ये बात अगर आप लोगों को मालूम नहीं है, you can write down in the comment section. I will answer later on. Question number 9. What is the इशारा test used for? इशारा एक टेस्ट होता है, वो किसके लिए यूज किया जाता है? That is used for color blindness. आप अगर मेडिकल में जाएगा डॉक्टर का चेकअप कराने के लिए, तो आपको वो लोग कुछ आँख में वो ग्लास डालने के बाद आपको ये देखते हैं, ये नंबर दिखाई दे रहा है बोल के, उसमें बहुत सारे रंग बिरंगे कुछ होता है, तो उससे मालूम चलता है कि आप कलर ब्लाइंड है कि नहीं है. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट क्रीचर कैन टर्न इट्स स्टोमक इनसाइड आउट? अपने पेट को बाहर निकालते हैं वापस घुसाते हैं, ये करता है स्टारफिश. छोटा सा जगह मिलेगा ना चेत, इसमें अपने पेट को पूरा नहीं घुसा के वहां से चूस के अपना पेट को वापस अंदर घुसा देते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रास एंड ब्रोंज? ब्रास एंड ब्रोंज आर एलॉय, isn't it? तो इसका आंसर इज सी, कॉपर. Question number 12. Which scientist invented X-ray? X-ray कौन इन्वेंट किया है? इसको किया है W. रोंगटन. इसके लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था, फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन द ईयर 1901. Question number 13. What was used as the semiconductor materials in the production of early transistor? अर्ली ट्रांजिस्टर बोलने से सबसे पहले जर्मेनियम को यूज किया जाता था. ये अलग बात है कि अभी सब यूज होता है, सिलिकॉन हो या जेमिनियम हो, बट आंसर वुड बी सी, जर्मेनियम. 14. Where did the first atom bomb exploded? कहाँ में सबसे पहले एटम बम को फोड़ा है? सबको लगेगा हिरोशिमा नागासाकी, बट उससे पहले कहीं में ट्राई कर चुका था. दैट वाज इन ए, न्यू मैक्सिको डेजर्ट. इसमें वो लोग पहले ट्राई कर चुका था इसमें ना. क्वेश्चन नंबर 15. Which scientist came up with the idea of नैनो टेक्नोलॉजी? 10⁻9 का हिसाब से जो मीटर का जो 10⁻⁻9 का जो साइज है यूनिट, उससे ये एटम और मॉलिक्यूल्स में चेंजेस लाकर उसका प्रॉपर्टीज को बदलता है. तो इसको पहले आइडिया दिया था अमेरिका का ये रिचर्ड फेमैन, दिया था 1959 को, बट डेफिनेटली इसने नाम कोइन नहीं किया है नैनो टेक्नोलॉजी. नैनो टेक्नोलॉजी को 10 साल के बाद कोई जापानीज कोई साइंटिस्ट ने दिया था. तो आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 16 का. विच इज इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड? कौन सा हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड? आंसर इज बी, ज्ञानपीठ अवार्ड. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है बोल के नहीं है, इसको एक ट्रस्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय ज्ञानपीठ बोल के, वो देते हैं. तो फर्स्ट टाइम दिया था 1965 को. इसका प्राइस मनी अराउंड 13 lakhs है, और सबसे रिसेंट अवार्ड ये बोलने से 2019 का. आंसर इज अकितम अच्युतम नामबुतरी. कोई साउथ का कोई मलयालम राइटर कोई है. क्वेश्चन नंबर 17. और एक इंपॉर्टेंट बात, ये ज्ञानपीठ अवार्ड का, इसमें आप कुछ भी हो सकता है, एक ऑथर ना, पोएट भी हो सकता है,
22 लैंग्वेजेस जो शेड्यूल लैंग्वेजेस है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके प्लस इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ज्योतिपुंज? बी, मोदी जी का ये बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 18, नेम द फ्लाइंग आइलैंड इन गुलिवर्स ट्रैवल? ये लापुता, नॉट नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द स्टिक यूज्ड इन स्नूकर कॉल्ड? दैट इज बी, क्यू। क्वेश्चन नंबर 20, which game is also called ping pong? A, table tennis. Question number 21, Beating the Field is the autobiography of which cricketer? A, Brian Lara. Question number 22, which Indian dance form is also known as Tanjore Natyam? Bharatnatyam का एक फॉर्म है। C, Bharatnatyam. What are Muga, Pat and Indi types of? ये सब हैंडलूम सिल्क है, सिल्क बेसिकली आसाम का हैंडलूम सिल्क है। मुगा, पट, एंडी को इरी भी बोलते हैं ना, इरी या इरांडी टाइप्स ऑफ ये लोग सिल्क है। 24, वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट गुरुद्वारा लोकेटेड? अमृतसर, हरमिंदर साहिब, गोल्डन टेम्पल जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड? कोई अपोज नहीं किए, मतलब यूनानिमस को सिलेक्शन किया है। आंसर इज सी, नीलम संजीवा रेड्डी। 26, longest river in the world is Nile, that is flowing in Africa. अमेजन जो साउथ अमेरिका में फ्लो करता है ये लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा पानी है। मतलब 27, व्हाट वाज द स्टेपल फूड ऑफ द इंडस पीपल? इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्टेपल फूड क्या था? आंसर इज बी, व्हीट। राइस को तो उन्हें मालूम ही नहीं था, बस एक ही जगह लोटाल में थोड़ा सा मालूम चला कि शायद राइस था, अपार्ट फ्रॉम दैट राइस का कोई नामो निशानी नहीं। 28, बुद्धा's preaching were mainly related to, क्या बोलते हैं हमारा बुद्धिज्म में? Purity of thoughts and conduct. C. Question number 29, the title Vikramaditya was assumed by B, Chandragupta II. 30, Raj Tarangini written by Kalhan is A, history of Kashmir. Question number 31, Kanishka patronized, कनिष्का मतलब कौन सा रिलीजन को फॉलो करता था और उसको बढ़ावा देता था? Answer is A, Mahayana Buddhism. But whenever I ask Ashoka, then answer should be Hinayana Buddhism. Question 32, who were the first kings to issue coins bearing their name? Coins में अपना नाम को लोग छापता था। The answer is B, Bactrians, जो इंडो ग्रीक्स बोलते हैं ना, जो इंडिया का वेस्ट साइड में रहता था या उस समय राज करता था, जो अभी प्रेजेंट डे का शायद तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान वो पार्ट का ना। 33, the Ashoka pillar at Allahabad provides information about the region of अशोका पिलर अपना आपको तो देगा ही डेफिनेटली अशोका का। अपार्ट फ्रॉम दैट समुद्रगुप्ता भी बाद में आए, वो तो 4th सेंचुरी एडी का है, तो वो भी अपना नाम थोड़ा मोड़ा डाल दिया। उसके बाद मुगल समय में जहांगीर भी अपना नाम थोड़ा डाल दिया था, तो इसमें आंसर विल बी सी, समुद्रगुप्ता। 34, हड़प्पा सील्स वर मेड ऑफ टेराकोटा। 35, द माइटी गेटवे फाउंड एट द टेंपल ऑफ साउथ इंडिया आर कॉल्ड एज गोपुरम। गोपुरम इज प्लूरल, सिंगुलर गोपुरा बोलते हैं, गोपुरा। 36, Amir Khosrau was one of the greatest writer and poets of early medieval India. His accounts cover 5 sultans. Point out which one does not cover. अमीर खुसरो इतना पुराना और इतना समय तक जिया है कि ये 7 सुल्तान के साथ में काम किया है, उन लोगों को देखा है, तो इसमें से किसको ये नहीं देखा है पूछा है। द आंसर विल बी जो सबसे नया है इनमें से, तो दैट इज दी मोहम्मद बिन तुगलक। 37, द फर्स्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशन विद इंडिया वाज 1498, वास्को द गामा। वास्को द गामा कहाँ का था? पोर्चुगल। आंसर इज ए, पुर्तगाल। द लास्ट नवाब ऑफ अवध वाज, ये आंसर थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें से एक्चुअली में बोलने से लास्ट नवाब बोलने से जो वजीद अली शाह का बीवी है बेगम हजरत महल वो था, और उसका मरने का बाद उसका बेटा था रमजान अली, वो था, लेकिन इसमें से कोई भी नाम नहीं है, तो इसमें से मेरा ख्याल में आंसर वुड बी वजीद अली शाह। Question number 39, of the 6 system of Hindu philosophy, some are cited below along with their founders. अभी इन चारों में से वो फिलोसफी दिए और उसका फाउंडर्स को दिए, इनमें से कौन कौन सही है वो पूछ रहे हैं। तो न्याय का गौतमा सही है, शामख्या का कपिला इज राइट, वशिष्ठिका का कनाडा राइट, योगा का पतंजलि सही है। तो आंसर वुड बी 1 2 3 4 ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 40, द ब्रिटिश रिसीव परमिशन टू एस्टैब्लिश देयर कंपनी इन इंडिया फ्रॉम, वो लोग आया था
अकबर से वो लोग परमिशन लेने के लिए, पर इंडिया पहुंचते पहुंचते अकबर तो मर चुका था, उसका बेटा जहांगीर से लिए, बहुत मुश्किल था, फिर फाइनली ले लिया था। Who has been referred to as the conscious keeper of गांधी जी? गांधी जी खुद बोला था कि ये इंसान मेरा conscious keeper है। किसको बोला था? आंसर इज ए, सी.बी. राजा गोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 42, Who wrote the play अंधेरी नगरी चौपट राजा? बहुत पुराना प्ले है ना, कहानी बोल सकते हैं आप। आंसर इज डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 43, Who proposed the preamble before the drafting committee of the constitution? preamble, the identity card of Indian constitution, कौन लाया होगा? तो सबको याद होगा ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, वो प्रियम्बल का प्रोटोटाइप था, और ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन को लाया कौन था? ए, जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 44, द रिवोल्ट एक्ट वाज पास ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ रिवोल्ट एक्ट 1919, याद है ना? बंदूक नहीं रख सकते, आपको अरेस्ट कर लेगा, आप प्रेस में उल्टा पुल्टा बोलने से आपको बंद कर देगा, दुनिया भर का इसमें था ना, आपको बिना वारंट का अरेस्ट कर सकता है। तो आंसर इज 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट, याद है ना? तो मॉन्टेग्यू जो है वो उस समय का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, चैम्सफोर्ड वाइसरॉय था, तो आंसर वुड बी बी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 45, द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI was founded in 1927 by, answer is B, Birla and Thakur Das, that is G.D. Birla and Purushottam Das Thakur Das, on the advice of definitely मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी ने उन लोगों को सलाह दिया था कि ऐसे फॉर्म करो। क्वेश्चन नंबर 46, द ट्विन प्रिंसिपल ऑफ गांधीज राम राज्य वाज, गांधी जी का राम राज्य का जो दो मूलभूत प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है? आंसर इज राइट मीन्स एंड राइट एंड, मतलब आपका मकसद भी सही होना है और उसको पाने का जो तरीका है वो भी सही होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 47, एट द त्रिपुरी सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस मार्च 1939, सुभाष चंद्र बोस डिफीटेड महात्मा गांधी's ऑफिशियल कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंटशिप, हु वाज गांधी's नॉमिनी। गांधी जी ने किसी और को चूज किया था कि इसको बनाएगा, बट उसका अगेंस्ट में सुभाष चंद्र बोस फाइट किया और सुभाष चंद्र बोस जीत गया। वो कौन था? ही वाज ऑप्शन सी, डॉक्टर पताबी सितरामैया। क्वेश्चन नंबर 48, हु कमिटेड द मोस्ट डेयरिंग मर्डर ऑफ सर कर्जन वैली इन द ईयर 1907 एट ए पब्लिक मीटिंग इन लंदन? 1907 नहीं, 1909 था। ये लॉर्ड कर्जन वो नहीं है जो 1905 बोला, जो वाइसरॉय थे वो नहीं है, ये अलग है। इसको मारा था मदन लाल धिंगरा, बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942? कौन वाइसरॉय था जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था? आंसर इज, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आंसर इज ए, लॉर्ड लिनलिंगो। ये इंडिया का वाइसरॉय 1936 से लेकर 1943 तक था, तो ऑप्शन इज आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट साइमन कमीशन इन ए डेमोन्स्ट्रेशन, लाला लाजपत राय सस्टेन फेटल इंजरीज, वेयर डिड द इंसिडेंट ऑकर? जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था 1927-28 में, तो हर जगह में जहाँ जाता है उसको प्रोटेस्ट किया जाता ना, साइमन कमीशन गो बैक बोलकर। रीजन सिंपल से था, जब आप इतना बड़ा कमीशन बनाए, कमिटी बनाए, तो उसमें एक भी कोई इंडियन नहीं था। तो लाला लाजपत राय भी प्रोटेस्ट कर रहा था, लेकिन उसका माथा में लग गया और वो मर गया। तो कौन सा जगह था बोलने से? आंसर इज सी, लाहौर। लाहौर मतलब उस समय इंडिया पाकिस्तान डिवाइड ही नहीं हुआ था, तो लाहौर बोलने से भी इट वाज लाइक एपिसेंटर था, मतलब ये सब करने के लिए ना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लोग बाद में करेंगे। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।